नमस्कार दोस्तों, आपका जीके T20 में पुनः बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत के संवैधानिक इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरों के बारे में जानेंगे। आप इन प्रश्नों के माध्यम से अपने सामान्य ज्ञान का परीक्षण कर सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? और इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। प्रश्न क्रमांक 2। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? और इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1858। प्रश्न क्रमांक 3। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी किस वर्ष नियुक्त किया गया? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1858 ईस्वी में। प्रश्न क्रमांक 4। मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, पृथक निर्वाचन प्रणाली। प्रश्न क्रमांक 5। भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। प्रश्न क्रमांक 6। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। प्रश्न क्रमांक 7। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, 1773 ईस्वी में। प्रश्न क्रमांक 8। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। प्रश्न क्रमांक 9। साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, देशी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। प्रश्न क्रमांक 10। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1909 में। प्रश्न क्रमांक 11। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, मार्ले मिंटो सुधार 1909। प्रश्न क्रमांक 12। निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ई, भारत शासन अधिनियम 1935। प्रश्न क्रमांक 13। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था?
और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, लॉर्ड एमरी। प्रश्न क्रमांक 14, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। प्रश्न क्रमांक 15, भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, माउंटबेटन योजना। प्रश्न क्रमांक 16, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास किस अधिनियम द्वारा किया गया था? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। प्रश्न क्रमांक 17, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, पाकिस्तान की स्वीकृति। प्रश्न क्रमांक 18, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। प्रश्न क्रमांक 19, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, अधिनियम 1935। प्रश्न क्रमांक 20, मार्टेन्ग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रांतों में दोहरा शासन।